नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नमक के नाम पर अफवाह फैलाते 13 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है। नमक की अफवाह फैलाने वाले 13 लोग गिरफ्तार। इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि नमक की कमी हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यह खबर थी। यहां तक कि कई लोगों ने दावा किया था कि 200, 250, 300, 400 रुपए तक किलो नमक बेचा जा रहा है। लोग नमक इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस अफवाह की टाइमिंग और जो अभी देश में एक काले धन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, इसको जोड़ के देखा जाए तो लगता है कि इसके पीछे हाथ किसी और का था। 1000 और 500 के नोट क्या बंद हुए, लोगों पर आफत टूट पड़ी है। कहीं इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई, कहीं बुजुर्ग का इलाज न होने पर सरेआम वो फपक पड़े। एटीएम की लाइन में लगे हिंदुस्तान के दर्द दास्तां। पैसा जमा करवाना ऑपरेशन के लिए वो नहीं है, बताइए हम लोग कहां जाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, इस बुजुर्ग की कराहती आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो इसे जरूर सुने। है किसी की आंख में ताब जो जवाब दे सके इस बुजुर्ग के सवालों का? दिल्ली में दिव्यांग बुजुर्ग की परेशानी आपने सुन ली। अब जरा उस पिता का दर्द सुनिए जिसने 500 और 1000 के नोटों के चलते अपने नवजात बच्चे को खो दिया। हॉस्पिटल में लोग लेके गए तो उन्होंने पूछा छुट्टा है पैसा या पूरा बंधा हुआ है। 35.5 रुपये मेरे पास छुट्टा था, 700 का नोट था, बाकी 1500 का नोट था। तो उन्होंने बोला नहीं, पूरा छुट्टा लेके आएंगे तो वही मरीज को एडमिट करेंगे। फिर हम लोग घर पे लेके आए। बच्चे को थोड़ा दोपहर को बुखार हुआ तो बाजू से हम लोग लिए, अभी क्या करेंगे, कहीं भी लेके जा नहीं सकते। दवा ववा लिए तो बच्चा एक्सपायर हो गया। सुना आपने, काश कि ये 500 और 1000 के नोट चल जाते तो बच्चे की जान बच जाती। इस दर्द का कोई मुआवजा नहीं है, अस्पताल की बेदिली की कोई सजा नहीं है। ऐसी सजाएं कमोबेश देश का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों झेल रहा है। लोग परेशान तो हैं ही, अब पस्त पड़ते जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में बैंक के भीतर एक शख्स गश खाकर गिरा और उसकी मौत हो गई। मृतक की उम्र 48 साल बताई जा रही है, जिसके पास से 5.5 लाख रुपए, जिसमें 1000 और 500 के नोट थे। इसके अलावा शख्स के पास एक डिपॉजिट का फॉर्म भी था। बताया जा रहा है कि युवक ने 8 नवंबर को जमीन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए निकाले थे। अलापुजा में भी एक बुजुर्ग के बैंक की लाइन में गिरने का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो 73 साल के बुजुर्ग सुबह 8:30 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन शाम तक उनका नंबर नहीं आया। साफ है कि नोट बंद करने का फैसला अब जान पर बनाया है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक सवाल और है, कितने संवेदनहीन हो गए हैं आस पड़ोस वाले लोग, आसपास लाइन में लगे लोग। बुजुर्गों को या राह चलते लोगों को अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? अस्पताल के डॉक्टर अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? दिन रात लाइन में लगे लोगों को जब रुपए नहीं मिलते हैं तो उनका धैर्य कैसे जवाब दिया जाता है? उसकी ताजी तस्वीर मध्य प्रदेश से आई। मध्य प्रदेश में नोटबंदी से परेशान लोगों ने एक सरकारी किराना स्टोर लूट लिया, जो कि सरासर गलत है। The situation everywhere is peaceful. It's not chaotic. बद इंतजामी जो है वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल बद इंतजामी नहीं है। तो देश के वित्त मंत्री ने कह दिया कि सरकार की नोटबंदी से कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैली है। हम मान भी लेते, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही तस्वीरें उनके बयान को झुठला रही हैं। ये अव्यवस्था नहीं तो फिर क्या है? लोगों में अफरा तफरी मची है। दुकान से बोरे के बोरे बाहर खींचे जा रहे हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वही बटोर रहा है। पुरुषों की तो छोड़ी, इस खींचतान में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। बच्चे भी मुफ्त के माल पर हाथ साफ करते दिखे। दरअसल पुराने नोट चल नहीं रहे, नए नोट अभी पूरी तरह आए नहीं। ऐसे में लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दुकानों पर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन खाने पीने का सामान मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा। ऐसे में छतरपुर में लोग बेकाबू हो गए। एक बार बेकाबू हुए तो फिर तब तक नहीं रुके जब तक राशन के बोरे लूट नहीं लिए। इस दौरान पुलिस का नामो निशान दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे में सवाल तो उठता है कि इस लूटमार का असल जिम्मेदार है कौन? क्या सिर्फ वही लोग जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं,
या वो भी जिन्होंने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर भी कह रहे हैं कि देश में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैली है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है तो उधर जापान में पीएम मोदी ने देश को, लोगों को अपने अंदाज में सलाम किया। मंच से प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन पीएम की बातों पर कई राजनीतिक दलों ने यहां जमकर निशाना साधा। भारतीय समुदाय से मुलाकात में पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जापान से हिंदुस्तान के लोगों को नमन किया। मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। उधर जापान में पीएम देश के लोगों को सलाम कर रहे थे। इधर अरविंद केजरीवाल अपना तरकश लेकर हाजिर हुए। केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर मार दिया। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था। केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर पलटवार किया। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को, कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है? अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये नहीं कहा 2,500 करोड़ रुपए जिसके पास है छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए जिसके पास है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 2.5 लाख रुपए वालों ने कालाबाजारी कर रखी है इस देश के अंदर, कि 2,500 करोड़ वालों ने कालाबाजारी कर रखी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वायरल बीजेपी नेता संजीव कंबोज के ट्विटर हैंडल से जारी 2000 के नोट की तस्वीर को भी मुद्दा बना दिया। 10 नवंबर को पहली बार 2000 रुपए के नोट मार्केट में आए, लेकिन 6 नवंबर को संजीव कंजोग नोटों की 2-2 हजार के नोटों की गड्डी लेके ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो डालता है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के ऐलान के 2 दिन पहले उसके पास 2-2 हजार रुपए की गड्डियां कैसे पहुंची? इन सब के बीच आमिर खान ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। ये जो इश्यूज है ना कि देश के लिए क्या सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। काले धन का जाल। बहरहाल प्रधानमंत्री के काले धन पर नकेल की इस कोशिश से देश का हर ईमानदार नागरिक खुश दिखा, लेकिन उसके बाद पैसे के लिए जो अफरा तफरी मची, उसने इस ऐलान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आमिर खान ने स्वागत किया है, दंगल जल्द आने वाली है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है। रात से ही लोग एटीएम और बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए, लेकिन लोगों का दर्द इससे कहीं बड़ा है। आपको दिखाते हैं लोगों की भीड़ के सामने कैसे पस्त पड़ गई मशीनें और कैसे परेशान हुए लोग। नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों ने सरकार को काले धन के खात्मे पर समर्थन तो दिया, लेकिन शायद सरकार के इंतजाम नाकाफी निकले। शहर शहर में बैंकों और एटीएम के सामने कतारें दिखी। दिल्ली के गोल्ड डाक खाने के सामने एक 73 साल के बुजुर्ग तो अपनी परेशानी बताते हुए रो पड़े। ऑपरेशन के लिए इलाज कराना है, लेकिन नहीं मालूम कि कहां जाएं और कैसे इस परेशानी का हाल ढूंढें।
मैं क्या करूँ? नोबडी को पूछे, आपके हैं नहीं आ रही, जिनके हैं उनके भी नहीं है। हॉस्पिटल में पैसा जमा करवाना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? दे शुड मेक ए सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्स एंड ओल्ड पीपल। नो, दिल्ली में नोटों के लिए जंग जारी है। इस वक्त मैं मयूर विहार फेज 2 में हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ब्रांच है। बैंक के कर्मचारी हैं नहीं लोग। अंदर किस लिए गए थे? निकलने के लिए। ये नज़ारा है मयूर विहार फेज 2 का। कुछ अंदर जनता है, कुछ बाहर जनता है और गेट बंद है। यही हाल था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां सवेरे से लोगों ने एटीएम के सामने कतार लगा ली। कई एटीएम ने भारी भीड़ के सामने दम ही तोड़ दिया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये हाल है। ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगी हुई कतार है। एक तरफ जो कतार है वो नोट को बदलने के लिए है, तो दूसरी तरफ विड्रॉल की लाइन लगी है। यही हाल बिहार की राजधानी पटना का भी था। मशहूर गांधी मैदान के सामने एक ही लाइन में कई एटीएम हैं, लेकिन हर एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। नई व्यवस्था में सिर्फ दिन बदला है, लेकिन लोगों की जो जंग है वो नहीं बदली है। कल जैसे हालात थे आज भी वही हालात हैं। आप लोग लगता है एटीएम सेंटर से पहुंच चुके हैं, बहुत पास आ गए हैं। कितनी देर खड़े रहे तब यहाँ पहुंचे? 7 घंटे से खड़े हैं हम लोग। बंगाल के कोलकाता में हमने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल जानने की कोशिश की, तो यहाँ भी तस्वीर जुदा नहीं दिखी। क्या बोला है बैंक के लोगों में इतनी देर क्यों लग रही है? 5 आदमी छोड़ रहे हैं जी लोग। 5 आदमी से 5 आदमी जमा करने में पैसा जमा करने के लिए आए, उठाने के लिए? जमा करने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल तो और भी बुरा है। खुद ही सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। तो बताइए कितने घंटों से आप लाइन में खड़े? 3 घंटा से। 3 घंटे से? हाँ। और आप क्या पैसे भरने आए, निकालने आए? पैसा भरने के लिए आए। भरने के लिए। मुझे बताइए यहाँ पे सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोगों के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है? नहीं, अब व्यवस्था क्या, हमारे पास कार्ड थोड़ो है। सीनियर सिटीजन का कार्ड होता तो हम आगे जाते। आज तक की टीम ने देश के कोने कोने में लोगों की परेशानी जानने की कोशिश की, कहीं भी लोगों को राहत नहीं। बैंक और एटीएम में लोगों का मेला लगा है। घंटों तक लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और कई बार नंबर आने पर भी मायूसी ही हाथ लग रही है। आज तक ब्यूरो। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी मान लिया कि एटीएम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में अभी 2-3 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर तकनीकी समस्या है क्या। जापान में पीएम ने हिंदुस्तान को नमन किया। इधर देश के वित्त मंत्री नोटबंदी के बाद बैंकों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हो गए। जिन लोगों ने सिर्फ स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया है 12:15 बजे तक, वो है 47,868, 47,868 करोड़। लेखा जोखा देने के बाद आखिरकार अरुण जेटली ने भी मान लिया कि एटीएम में तकनीकी समस्याएं हैं और इस समस्या से निपटने में करीब 2 से 3 हफ्ता लग जाएगा। क्या पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे, और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का। दरअसल तकनीकी रूप से एटीएम की क्षमता ही इतनी नहीं है कि वो लोगों की इतनी भीड़ का सामना कर पाए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एटीएम में कहां और कितने नोट रखे जाते हैं और कैसे निकलते हैं। एटीएम में कुल 4 बॉक्स होते हैं, जिनमें कुल 80 से 90 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। इनमें 100 के नोटों वाले 2 बॉक्स होते हैं, जिनकी क्षमता 9 से 10 लाख रुपए होती है। 500 रुपए के नोट वाला 1 बॉक्स होता है, लेकिन 500 के नए नोटों की साइज थोड़ी छोटी है, लिहाजा ये बॉक्स फिलहाल खाली रखे गए हैं। यानी एटीएम में 500 के नोट नहीं है। 1000 रुपए के नोट वाला 1 बॉक्स होता है, लेकिन 1000 के नए नोट आए ही नहीं है। एटीएम में वजन के हिसाब से नोट निकलते हैं, जिसके लिए एटीएम को एडजस्ट करना होगा। वजह क्या हो रही है कि सारे एटीएम्स में पैसे क्यों नहीं मिल रहे? कैसेट्स को भी चेंज करने हैं, रिकॉन्फ़िगर करने हैं। सारी कैसेट्स को रिकॉन्फ़िगर करना है ताकि वो 100 रुपये की नोट्स एक्सेप्ट करे। वो भी चैलेंज। कैसेट्स क्या होता है? कैसेट्स होते हैं जो बॉक्स जैसे है, जहां आप 2500 नोट्स रख सकते हो सेफ के अंदर। एटीएम में एक सेफ होता है, उसके अंदर 4 कैसेट्स होते हैं।
ऐसे में एटीएम से सिर्फ 100 के नोट निकल रहे हैं, यानी एक एटीएम से ज्यादा 9 से 10 लाख रुपए निकल सकते हैं। ऐसे में एक एटीएम से अधिक 500 लोगों को ही 2-2 हजार रुपए की रकम मुहैया करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ तो लाइन बहुत बड़ी है और मशीन पस्त पड़ी है। आज तक ब्यूरो। दर्शकों से अपील, केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोट को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया है। ऐसा काला धन का इस्तेमाल रोकने, नकली नोटों के नेटवर्क को खत्म करने और आतंकवाद की फंडिंग पर चोट करने के लिए किया गया है। इस फैसले से नकदी के लेन देन में थोड़ी असुविधा हुई है। सरकार इसे दूर कर रही है। आप संयम बनाए रखें, अफवाहों से बचकर रहें। बिहार में एक दैनिक अखबार के पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कैसा सुशासन है जिसमें पत्रकार को बदमाश गोली मारकर भाग जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या। दिन दहाड़े बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली मारकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। एम्बुलेंस के भीतर निर्जीव पड़ा शरीर पत्रकार धर्मेंद्र सिंह का है। बिहार के सासाराम में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह अमरा तालाब क्षेत्र में अपने घर के पास ही चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। अचानक एक बाइक पर 3 बदमाश आए और उन्होंने धर्मेंद्र के सीने में गोलियां दाग दी। धर्मेंद्र सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और वहां से वाराणसी रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सोच ले कि चाय पी ले तालाब पर, तो बैठे वहाँ पर चाय पी के जो निकले, सब अपराधी लोग आया मोटरसाइकिल से, 2 थे, पल्सर गाड़ी था, और जब हम लोग चाय पी के निकले वहाँ पर आया और चारों तरफ से घेर लिया। घेर कर इसके बाद क्या किया कि एक व्यक्ति था जो सीने में गोली दाग दिया। सुना आपने, जिन्होंने वो मंजर देखा है उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में बदमाशों को न पुलिस का खौफ है न कानून का। कौन है अपराधियों की पहचान की जा रही है, धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है और आगे की जांच जैसे और आता है, जैसे जैसे तथ्य आते जाएगा तो जांच आगे अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, मगर पत्रकारों में इस हत्या के बाद भारी रोष है। पत्रकारों की हत्याओं के दौर तो शुरू ही हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जिले का कोई भी वरीय अधिकारी इस घटना के बाद जिला मुख्यालय में नहीं आता है। मतलब ये संवेदनहीनता है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे मैं क्या कहूँगा, जिसको जो कहना है, जो महसूस कर रहा होगा कर रहा होगा। गौरतलब है कि 13 मई को बिहार के सीवान में भी पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक बार फिर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या ने बिहार की कानून व्यवस्था पर जबरदस्त चोट की है। मनोज कुमार सिंह, सासाराम, आज तक। साहित्य आज तक के महाकुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हो रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में साहित्य और सिनेमा से जुड़े कई दिग्गजों ने अपने गीत, गजल और नज्मों से और कविताओं से लोगों को भाव विभोर कर दिया। हमारे लगा जाएगा खून का बावरे। क्या कहते हो मेरे भारत से जी नहीं टकराएंगे? किसी का हुक्म है दरिया की लहरें। साहित्य और सिनेमा के दिग्गजों ने माटी के संस्कार को साहित्य आज तक के मंच पर उतारा तो झूम उठे लोग। अरे उड़ी उड़ी बैठे हलवैया दो कनिया रामा, अरे बर्फी के सब रस बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। मस्ती में सराबोर श्रोताओं के दिल को पीयूष मिश्रा की हुस्ना मेरी गीत ने जीत लिया। ये तो एक अम्मा के सीने की पनाह में आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों से झुंड का, जो जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। पीयूष मिश्रा ने जब गुलाल का गीत गाया तो श्रोताओं का उत्साह देखने लायक था। घड़ी की तुम गुहार दो।
आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सड़क जागे पौरुष परुष महान। और आशुतोष राणा की संजीदा कविताओं ने बाग बाग कर दिया। अमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी गाजा हर जागे केसरिया बाना। ये है, ये तो सच कह रहे हैं आप कि इस मंच पर नई पीढ़ी की भाषा पर भी बात हुई। हिंदी सिनेमा के बदलते व्याकरण और समाज में सरोकार और विकार पर सार्थक चर्चाएं भी हुई। बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले। इन सब के बीच गीतकार प्रसून जोशी ने पल के नम कर देने वाला गीत पढ़ा। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। स्वानंद किरकिरे ने अपनी रचना ओरी चिड़ैया गुनगुना कर लोगों को भावुक किया। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो शायर मुनव्वर राणा ने माँ पर शेर पढ़कर महफिल को जीवंत बना दिया। कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। साहित्य का ये महाकुंभ कल भी चलेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस आज तक साहित्य महाकुंभ का हिस्सा बने। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। हमें आपका इंतजार रहेगा। आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।